अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम। अच्छा, मियोसिस का टॉपिक जो है बच्चों वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मियोसिस का टॉपिक जो है अब से पहले उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने लेक्चर सुन ली है। मियोसिस क्या होती है, मियोसिस की डेफिनेशन जो है वो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मियोसिस जो है उसमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। मियोसिस में एक सेल 2 टाइम डिवाइड होता है, हम ये भी बात पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट बच्चों हमने मियोसिस में डिस्कस किया था कि मियोसिस एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और उन चारों में क्रोमोसोम्स की तादाद अपने अपने पेरेंट्स की निस्बत हाफ रह चुकी होती है। इस बात को हमने 1-2 मरतबा जो है वो फ्लो चार्ट के जरिए भी पढ़ा है। आज मैं अपनी इसी बात को फिर से फ्लो चार्ट से थोड़ा सा बयान करता हूं और फिर आज की बात की तरफ आते हैं कि मियोसिस 2 क्या है। मियोसिस में बच्चों एक सेल था जिस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सेल है। मियोसिस का प्रोसेस जब होता है तो एक सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज में से गुजरता है और उस इंटरफेज के दौरान डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो डबल होते हैं, सेल का साइज बड़ा होता है और जीनोम की कॉपी तैयार हो जाती है। मतलब 46 से क्रोमोसोम्स डबल हो चुके होते हैं, 92 बन चुके होते हैं और फिर सेल फर्स्ट टाइम डिवाइड करता है। पहली मर्तबा सेल डिवाइड करता है और एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 46 और 46 होती है। उसके बाद सेल अगेन इंटरफेज में से गुजरता है और इंटरफेज में से गुजरता है, लेकिन अब इस इंटरफेज और पहले वाली इंटरफेज में डिफरेंस होगा, क्योंकि जब सेकेंड टाइम सेल इंटरफेज में से गुजरेगा तो उसने अपने जीनोम की कॉपी नहीं तैयार करनी, उसके क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते। सेल जब इंटरफेस में से गुजरेगा और उस इंटरफेस के अंदर एस फेज नहीं होती, क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते और वो अब बगैर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन किए 1 से 2 में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इसके भी 2 सेल्स बन जाएंगे, यहां पर भी 2 सेल्स बन जाएंगे और इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 23 रह जाएगी। क्योंकि इस मरहला में इंटरफेस तो आई है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हुई। क्रोमोसोम्स की जो डबलिंग है, क्रोमोसोम्स की जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस इस स्टेज में नहीं हुआ, जिस वजह से क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। ये जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था, जी हाँ, मियोसिस का। और मियोसिस में आप देख सकते हैं सेल 2 टाइम डिवाइड हुआ था। पहली मर्तबा जब सेल डिवाइड होता है इसको नाम दिया था हमने मियोसिस 1 का, और जब सेकेंड टाइम सेल डिवाइड होगा दिस इज कॉल्ड मियोसिस 2। शाबाश, दिस इज कॉल्ड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हम पढ़ चुके हैं, मियोसिस 1 हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस 1 में भी देखो आपको पता है कैरियोकाइनेसिस होगी, मियोसिस 1 की भी साइटोकाइनेसिस होगी, ये बात हमने पढ़ ली है। कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस की आगे 4 फेजेस आई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चूंकि ये 1 थी तो हमने इनको नाम दिया था प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, इसी तरह एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहां तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस होगी और सेल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहां तक बच्चों हम पढ़ चुके थे, जहां मैंने निशान लगाया है ना, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सारी बात बच्चों हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस 2। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड मियोसिस 2।
मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मैं यहां पर एक लाइन लिखने लगा हूं, उस लाइन को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस का प्रोसेस सारा माइटोसिस के जैसा है। उसकी वजह यह है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में सारी चीजें कॉमन है। हमने पढ़ा था प्रोफेज 1 जो है ये डिफरेंट थी माइटोसिस से, क्योंकि माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती थी, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब नहीं आते, कोई आपस में आकर उनकी पेयरिंग नहीं बनती, वो अपना अपना डीएनए एक्सचेंज नहीं करते, वो टेट्रेड नहीं बनाते। माइटोसिस में बाइवेलेट नहीं बनता, माइटोसिस में प्लाज्मेटा नहीं बनते, माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं आती। लेकिन हमने जब मियोसिस 1 पढ़ा था, उसकी हमने प्रोफेज 1 पढ़ी थी, तो इस प्रोफेज 1 में हमने पढ़ा था कि बहुत सी चीजें जो है वो डिफरेंट हैं। लेकिन जब हम मियोसिस 2 की बात करते हैं, मियोसिस 2 जो होती है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 की भी 2 स्टेजेस होंगी। फिर अगर हम मियोसिस 2 की बात करेंगे तो मियोसिस 2 जो है इसकी भी 2 स्टेजेस हैं। पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी पहले, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, इसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, इसे हम साइटोकाइनेसिस कह देंगे। अच्छा बच्चों, सबसे अहम चीज जो ये है कि आप देख सकते हैं मियोसिस 2 के अंदर कोई हेडिंग्स नहीं बने हुए। अगर आप अपनी बुक्स को ओपन करें और देखें ना, मियोसिस 2 एक जस्ट पैराग्राफ है, क्योंकि मियोसिस 2 में और माइटोसिस में फर्क ही कोई नहीं है। जो काम माइटोसिस में होता है, जो काम माइटोसिस की प्रोफेज में होता है, वही काम मियोसिस की प्रोफेज में भी होगा। जैसे कैरियोकाइनेसिस जो है उसकी जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। चूंकि हम मियोसिस 2 पढ़ रहे हैं इसलिए अब हम नाम दे देंगे प्रोफेज 2। माइटोसिस मियोसिस 1 की प्रोफेज को प्रोफेज 1 कहते हैं और मियोसिस 2 की प्रोफेज को प्रोफेज 2 बोल देंगे। इसी तरह मेटाफेज स्टेज आएगी, उसे हम मेटाफेज 2 बोल देंगे। एनाफेज स्टेज आएगी तो एनाफेज 2 बोल देंगे। टीलोफेज आएगी तो उसको हम टीलोफेज 2 बोल देंगे। एक एक लाइन के अंदर हमारी बुक में पैराग्राफ उसने क्लोज किया हुआ है, एक एक 1.5 लाइन के अंदर उसने हमारी बात को समराइज किया हुआ है। कहता है कि बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे माइटोसिस की प्रोफेज में हुआ है। प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियस टूट जाता है, न्यूक्लियस ब्रेक एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियस टूट जाएगा और सेल का जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाएगा। हमने पिक्चर बनाई थी माइटोसिस के हवाले से। इस तरह से अगर हम एक सेल को बनाएं, ये उसका न्यूक्लियस है, रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये सारा एक सेल है, ये जो रेड कलर है इट इज अ न्यूक्लियस और इसके अंदर ये क्रोमाटन है। ये मैंने थ्रेड्स बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड क्रोमाटन। तो बच्चों जब प्रोफेज 2 आती है तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस टूट जाएगा। ये देखें, ये न्यूक्लियस टूट गया, इसके अंदर डार्क स्पॉट्स होते हैं, न्यूक्लियोलाई, दे आर डिसअपेयर, वो साइटोप्लाज्म में कहीं चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म में कहीं गुम हो जाते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि वो नजर नहीं आते, साइटोप्लाज्म में गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर टूट जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे एंड क्रोमाटन कंडेंस, क्रोमाटन सिकुड़ेगा और क्रोमाटन आपको पता है कंडेंस होकर क्या बना देता है, क्रोमोसोम्स बना देता है। क्रोमाटन से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। ये देखें, ये क्रोमाटन खत्म हो गया।
अब क्रोमाटन से फिर से क्रोमोसोम बन गए, ये क्रोमाटन है, ये फिर से क्रोमोसोम बन गया, ठीक है ना। इसी तरह मैं एक और क्रोमोसोम बना रहा हूं और उसके साथ भी अभी उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी मौजूद है, उसके साथ भी उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी मौजूद है। ये प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में होगा। न्यूक्लियस टूट जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, क्रोमाटन से क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। मेटाफेज में क्या होता है? एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर, हाँ शाबाश, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडल, मिडल मतलब दरमियान। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर में आकर अलाइन हो जाएंगे, तरतीब पा लेंगे, एक कतार में आ जाते हैं। इस तरह से ये सारे क्रोमोसोम हैं, एक ये क्रोमोसोम है, बिलफर्जी मैंने 3 क्रोमोसोम बनाए हैं। ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं ये सेल के सेंटर में आकर अरेंज हो जाएंगे इस तरह से बच्चों। ये क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा, और आपको पता है कि हर क्रोमोसोम के साथ उसकी डुप्लीकेटेड कॉपी भी है। मैंने एक कॉपी को रेड कलर से शो कर दिया। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अलाइन हो गए। प्रोफेज 2 में काम और होता है, जैसे सेल डिवाइड करता है सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। दीज आर 2 सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स हैं ये, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। यहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे ऐसे, यूं स्पिंडल फाइबर निकलेंगे यूं, और वो स्पिंडल फाइबर जो हैं सेल के सेंटर में जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर से आके जुड़ जाएंगे। यहां पर अगर हम पिक्चर बनाएं, दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द सेकंड क्रोमोसोम। यहां पे मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए, एक सेंट्रियोल से, सेंट्रोसोम से एक फाइबर निकलेगा, यहां आके जुड़ जाएगा, दूसरे सेंट्रियोल से फाइबर निकलेगा तो वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा इसके साथ, कनेटोकोर के साथ। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आकर, सेल के मरकज में आकर अरेंज हो जाते हैं और दोनों साइडों से स्पिंडल फाइबर में से फाइबर्स ने, कनेटोकोर फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को जकड़ लिया होता है। ये जो स्टेज है बच्चों, इस स्टेज को बोल देंगे मेटाफेज। मेटाफेज में सेल आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है, सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अलाइन हो चुके होते हैं। उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जब सिकुड़ेंगे, खींचेंगे, स्पिंडल फाइबर्स उनके प्रोटीन से बने होते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे तो दरमियान से क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएगा। पहले क्रोमोसोम यूं हैं, क्रोमोसोम पहले ऐसे जुड़े, जब दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर उसको खींचना शुरू करेंगे तो वो क्रोमोसोम यूं हो जाएंगे। पहले क्रोमोसोम यूं हैं, अब वो एक दूसरे से जुदा होके ऐसे हो जाएंगे और अपनी अपनी ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू कर देंगे। जब एनाफेज आएगी, एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे ऐसे, ये सिकुड़ के छोटा हो गया, ये भी सिकुड़ गया, ये देखें स्पिंडल फाइबर सिकुड़ गए। जैसे ही स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं यूं अलग अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स बच्चों इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। एनाफेज में सेल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स अलग हो गए। टीलोफेज 2 जब आती है, टीलोफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम्स अपने अपने ऑपोजिट पोल्स पे जा चुके होते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स में आ चुके हैं। इसी तरह यहां पर भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अपने अपने पोल्स में जा चुके हैं। और टीलोफेज हम जानते हैं प्रोफेज का उलट होती है। प्रोफेज में न्यूक्लियस टूट जाता है, प्रोफेज में न्यूक्लियस टूट जाता है, इसको ऑपोजिट कर ले, इसमें न्यूक्लियस दोबारा से बन जाएगा ऐसे ऐसे, ये न्यूक्लियस दोबारा से बन गया, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, इसमें न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, क्रोमाटिन क्रोमोसोम बन गया। अब क्रोमोसोम जो हैं ये वाले, ये वापस क्रोमाटिन बन जाएंगे ऐसे,
ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये वापस खुलकर थ्रेड्स में चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रोमाटन, और ये इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी, जैसे ही टीलोफेज खत्म होगी, सेल का साइटोप्लाज्म सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ेगी, साइटोप्लाज्म नहीं। सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ेगी और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने की कोशिश करेगी। किस तरह से? पहले भी हमने पढ़ा था, एनिमल्स के अंदर तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, सिंपल सा प्रोसेस है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है इट स्टार्ट्स पिंचिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती, स्टार्ट्स इन्वेडिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ इन्वेड करती है, और इन्वेड करते 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 मेक अ फुरो, एक क्लीवेज बनाती है, एक फुरो बनाती है। क्लीवेज कंटिन्यू टू मूव इनसाइड, क्लीवेज अंदर की तरफ चलता है, और फाइनली क्या होगा, फाइनली एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। इसी तरह ऊपर वाला सेल जो है उसमें भी मियोसिस 2 होगी, इसमें भी मियोसिस 2 हुई है, 1 से 2 बन गए। ऊपर वाले सेल में भी मियोसिस 2 होगी, उसमें भी 2 सेल बन जाएंगे। टोटल कितने सेल्स बन जाएंगे बच्चों? 4। पहली मर्तबा डिवीजन हुई तो 2 सेल बने, दूसरी मर्तबा डिवीजन हुई तो 2 से 4 सेल बन जाएंगे। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि अब जो पेरेंट सेल था ये डिप्लॉयड था। डिप्लॉयड से मुराद इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं इनका पूरा सेट मौजूद था, जबकि जो नए सेल्स बने हैं दीज आर हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड हैं, इसमें क्रोमोसोम्स का पूरा सेट मौजूद नहीं। अगर तो क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं उनकी दोनों कॉपीज होंगी, दीज आर कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n। इफ बोथ सेट, दोनों कॉपीज में से एक एक मेंबर होगा, इसको हम बोल देंगे हैप्लॉयड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इसे n से शो करेंगे। मैं बात को जो फिर से रिपीट करता हूं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की दोनों कॉपीज मौजूद हों। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की दोनों कॉपीज होंगी तो वो डिप्लॉयड होगा, और अगर तो होमोलोगस क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी इसको हम बोल देंगे ये हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड को 2n से शो करते हैं, हैप्लॉयड को n से शो करते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो आज का मेजर टॉपिक बन सकता है, इसकी बच्चों डिस्क्रिप्शन है, ये कभी लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसको आपने याद जरूर करना है। स्मार्ट सिलेबस है, चूंकि इस मर्तबा हम कुछ कह नहीं सकते। डिटेल नोट ऑन मियोसिस 2, आपने इसका नोट तैयार करना है, छोटा सा नोट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसका आपने नोट तैयार करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। डिटेल नोट ऑन मियोसिस 2। इसके अलावा आपने प्रोफेज 1 पे नोट तैयार करना था। मियोसिस में से अगर आपको कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं तो एक तो आ सकता है प्रोफेज 1 पे नोट लिखें, दूसरा बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है मियोसिस 2 है, इस पे नोट लिखें, और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। आज हमने बच्चों पढ़ा है मियोसिस 2 क्या होती है। ये जो मियोसिस 2 में जाने से पहले सेल ने थोड़ी देर के लिए आराम किया है यहां पे, लेकिन उस आराम के दौरान उसने अपनी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं करवाई। ये जो थोड़ी देर के लिए सेल इंटरफेज में से गुजरा है, दिस इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इसे बच्चों बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? तो आप लिखेंगे कि सेकेंड टाइम सेल डिवाइड होने से पहले, इन द सेकेंड टाइम इन मियोसिस 2, बिफोर डिवाइडिंग सेकेंड टाइम इन मियोसिस 2, सेल अंडरगोज अ पीरियड ऑफ शॉर्ट रेस्ट। सेल थोड़ी देर के लिए एक रेस्ट के दौरानिये में से गुजरता है, इस पीरियड को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस।
और इंटरकाइनेसिस में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं होती, क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते। आज बच्चों हमने दो सवाल डिस्कस किए, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, और दूसरा आपने नोट तैयार किया है, नोट ऑन मियोसिस 2 दैट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। उम्मीद है कि सारे बच्चों को सवाल बेटा समझ आ गया है। इसमें कोई मसला है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मियोसिस 2 का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो चुका है और उसका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बकिया पोर्शन रह गया था वो हमने आज हाईलाइट किया है, उसको समझ लिया है। उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको याद करोगे। एक टॉपिक रह गया है हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। और नेक्स्ट में हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी का, वो हमारा इख्तितामी लेक्चर होगा इस चैप्टर के हवाले से। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।